मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक गण, पूज्य उपस्थित जनता एवं प्रतिभागी साथी, आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माहुनाथ की प्रतिभागी छात्राएं एक एकांकी का अभिमंत्रण करने आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं, जिसका शीर्षक है बेटी का महत्व। तो पेश है हमारी छोटी सी नाटिका। जी हाँ महोदय, आज प्रतिघर का कुछ आलम ऐसा हो चुका है कि हम दो, हमारा एक और वो हो गई बेटा। बेटी का नाम सुनते ही मानो होंठ सूख जाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका भी कुछ हाल ऐसा हो, पता नहीं क्यों बड़ी समस्या का विषय है। हालांकि कुछ पारंपरिक लोग इस भ्रांति में ना पढ़कर बेटे व बेटी को समान महत्व देते हैं। कुछ विपरीत मानसिकता के शिकार कुछ बच्चे हैं। उन्हें समझदार बनाने के उद्देश्य से कुछ उदाहरणों से जागरूक किया जाएगा। जरा एक दृष्टांत आप स्वयं देखें। नमस्कार। पहचाना मुझे? पहचानते तो सभी हैं, परंतु मजबूरी से, मन से तो मुझे बहुत कम चाहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पर। मेरा क्या कसूर है? शायद कसूर ये है कि मैं एक बेटी हूँ। क्यों भूल गए कि मैं ही प्रकृति हूँ? प्रकृति के बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि तुम नहीं सुधरोगे तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पूरा समाज मेरे लिए तरसेगा। मेरा भी कुछ अपना ही महत्व है जो एक दिन सभी को पता चल जाता है। बोलू के पापा, ओ बोलू के पापा, बोलू के पापा। हाँ बोलो मेरी पिंकी, क्या बात है? क्यों टेंशन में हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मेरे बेटे बोलू की शादी हुई है ना, तब से वो मुझसे कुछ दूर दूर ही रहता है। ऊपर से बहू, जिसे मैंने शरीफ समझा था, सोचा था कि गरीब घर की लड़की है, अच्छी होगी। उसका बाप तो कह रहा था कि बेटी पढ़ी लिखी और संस्कारी है। 1 साल हो गई है शादी के, अभी तक पोता नहीं हुआ। मुझे सिर्फ पोता चाहिए, सिर्फ पोता। एक दिन बोला था उन दोनों को ऐसा, तब से लेकर दोनों उखड़े उखड़े से है। पिंकी, क्या पढ़ो वाली बातें कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कब से आना शुरू हो गई है? क्या हो गया है तुम्हें? गांव वाले तुम्हारे से सलाह लेते थे, आज क्यों बदल गई सोच तुम्हारी? अरे बोलू के पापा, मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, जो मैं कहूंगी वही होगा। चुप बैठो, मैं इस घर की सांस हूं, सुना? ओके मैडम जी। बहू, ओ बहू, बहू पानी लाना। जी माँ जी, आई। लो पानी माँ जी। ऐसे तेरा बाप आ गया है? अच्छा सुनो, कल तुम दोनों को अस्पताल चेकअप करने के लिए भेजा था, क्या बोला डॉक्टर ने? माँ जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या 1 साल हो गए शादी के, अभी तक पोता नहीं हुआ? और अच्छा सुनो, आज हमें मंदिर जाना है, नाग देवता से पूछना है कि क्या कमी आ रही है। तैयार रहना। बेटे भोलू को भी कहना, सुना? ठीक 1 बजे। जी माँ जी। सुनो जी स्वामी जी। हाँ बोलो, क्या बात है? देखो माता जी नाग देवता के मंदिर जाने को कह रही है। कैसे समझाएं इन्हें कि अभी अगले महीने में टेस्ट है, नौकरी लगी हो पक्की, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। हाँ यार, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, बिल्कुल पढ़ने से मना कर रही है। कह रही है कि घर का काम तेरा बाप करेगा क्या? माँ ने बापूजी को भी मजबूर कर दिया है। चलो जैसा माँ जी बोलती है वैसा करते हैं। बहू, ओ बहू, बहू आ जाओ, मंदिर जाना है, हम भी तैयार हो गए हैं। जी माँ जी।
सतह परमेश्वर प्रभु आपके भक्त आए हैं दरबार पे, कुछ शक पड़ा है इनको, क्या समस्या है प्रभु, करो आरती मन की। नगा वचन पूरा हुआ। हाँ, कोई क्या मालूम, तो क्या करना है, क्या बात है? नगा एक बार सुन गई, बहु क्या सीधी पर बेटानी हो, चाहिए भी बेटा चाहिए। प्रभु को क्या करूं, बड़ा बुला कालिका आ गया, बड़ा बुला कालिका, घोर कालिका, एक मेरी बेटी और एक मेरी बहू, मेरे पापा बड़ा दुष्ट लगाऊंगा। हाँ जी जाओ। अरे भोलू के पापा, मुझे ना ये भूत भी ढोंगी ही लगता है, कुछ नहीं है ऐसा। या तो यहाँ मिला हुआ है बहू के साथ। बहू, ओ बहू, बेटे को भी साथ लाना। जी माँ जी। सुन बेटा, आज मैंने तय किया है कि मैं जो इस घर में कहूँगी वही होगा। आज मुझे पता चला है कि तेरी बीवी यानी मेरी बहू प्रेग्नेंट है। कल तुम दोनों चेकअप करने अस्पताल जाओगे। जी माँ जी। और हाँ, ध्यान में रख, अगर बेटा हुआ तो घर को लड्डू के डब्बे लाना, यदि बेटी हुई तो उसका कुछ कर लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा ही कुछ कर लूंगी। माँ जी आप क्या बोल रहे हैं, आप भी तो एक औरत है और औरत के मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता। अरे बेटा, मुझसे जबान लड़ाने लग गया है तू, हो गया जुल्म का गुलाम। धिक्कार है तुझे जो आज अपना को पराई समझने लग गया, बीवी जो आ गई है। माँ जी क्षमा करें, मेरा ऐसा गलत विचार नहीं, मुझे माँ की जगह बीवी की जगह बीवी चाहिए। ये आपके ही तो बताए हुए शब्द है और आज आप अपने बताए हुए शब्दों को भूल गए। सुन बेटा, औकात में है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो खबरदार इस घर से निकल जाना। माँ जी इतना बड़ा तो हमने गुनाह नहीं किया जितनी आप हमें सजा दे रहे हैं। अभी मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर आप दादी बन जाओगे, फिर खुश ही खुश। क्या खुश? खुश तो मैं तब होंगी यदि पोता होगा। उस कलमोही के पेट में तो पोती, उस कलमोही के पेट में तो पोती है। खबरदार, यदि मेरी बात तुमने नहीं सुनी तो इस घर से निकल जाना। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। चलो माही, माँ जी नहीं मानने वाली, बेटी को तो मुख में नहीं मार सकते, यह कानून जुर्म है और मानवता के विरुद्ध भी। इसीलिए अच्छा होगा कि हम घर छोड़कर चल पड़ते हैं, कुछ दिनों तक कमरा ले लेंगे, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी, तब तक मैं कर लूंगा कुछ। घर से निकलना तो अच्छी बात नहीं है, परंतु इस समय हालात कुछ ऐसे ही हैं। चलो चल पड़ते हैं फिर। जी हाँ महोदय, बेटे की चाह में अपना सारा घर तितर बितर कर दिया, सारी खुशियाँ अब
धीरे धीरे गम में तब्दील हो गई और भोलू माही की भी जॉब लग गई और उन दोनों की बेटी अनाथ आश्रम में पढ़ लिख रही है। घर में माँ बाप अकेले, साथ में बुढ़ापा। जरा आप स्वयं देखें। हेलो हेलो, कौन? जी मैं रोहिणी बोल रही हूँ। आपके बेटा और बहू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। सॉरी, उन दोनों ने कुछ समय पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मुझे आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला। बोलू, ओ मेरी बेटिया, हे भगवान, और ये मैंने क्या कर दिया? बेटी की जहाँ में आज मैंने अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। किसी को न दे भगवान ऐसे उल्टा स्त्री। मैं बहुत गंदी, लालची और मूर्ख हूँ। आज मैंने बेटी की चाहत में आज मैंने अपना पूरा परिवार तितर बितर कर दिया। मैंने अपना बेटा बहू सब कुछ तबाह कर दिया। भोलू मेरा बेटा। पिंकी, पिंकी, वो मेरी पिंकी। पिंकी, वो मेरी पिंकी। क्या हुआ तुम्हें? पर जैसे बोलो। हे मेरे विधाता, क्या हो गया है ये सारा परिवार तबाह? पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? अब सूर्यास्त काल में पश्चाताप से कुछ नहीं हो सकता। चलो, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। बोलो, क्या हुआ? क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाओगे। आपका नाम? पिंकी। आपके घर? परसों। आपके परिवार में कौन कौन है? क्या बताऊं बेटा, बेटे की चाह में आज मैंने अपना तबाह कर दिया। बेटी की चाह में मैंने अपना बेटा बहू सब कुछ खो दिया। मेरे बेटे का नाम भोलू था और मेरी बेटी और मेरी बहू का नाम नहीं था। माँ जी, माँ जी। बेटा, आप क्यों रो रही हो? मैं आपकी ही पोती हूँ। हे भगवान, पोती? मैंने तो सोचा था मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको ढूंढने में निकाल दी। पर बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तो सोचा था कि आज मेरे बेटा बहू सब जीवित हो जाएंगे, लेकिन मेरी मूढ़मती की कारण मैंने अपना बेटा बहू सब कुछ खो दिया। आप बिना माँ बाप के भी डॉक्टर बन गए। धन्य है आप और धन्य है आपके माँ बाप। आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह तुच्छ भावना का शिकार कोई ना हो। आराम आराम से। अनमोल धन से यारो सभी सुनाए सगला हो। बेटी यारो सभी सुनाए सगला हो। बेटी अनमोल धन से यारो सभी सुनाए